नमस्कार, एडी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और हम बात कर रहे हैं अभिनेता धर्मेंद्र की। अभिनेता धर्मेंद्र का आज 90वां जन्मदिन है और इस मौके पर उनकी बेटी ईशा देओल ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए एक पोस्ट किया है। उन्होंने कहा है कि पिता और पुत्र की जो दोस्ती थी, जो रिश्ता था, वो कभी भी नहीं टूट सकता है। और पिता धर्मेंद्र के लिए उन्होंने लिखा कि आप हमेशा हमारे दिल में रहेंगे, चाहे आप ज़मीन पर हों, चाहे आप आसमान पर हों। हमेशा हमारे साथ रहेंगे। आपका प्यार, आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहेगा। ईशा ने पोस्ट में आगे लिखा है कि पिता धर्मेंद्र के लिए कि आपने जो हमें गाइडेंस दी है, जो हमें सीख दी है, जो हमें ताकत दी है, जो हमें समाज में इज्जत दी है, उसके लिए हम हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे और हमेशा आपका प्यार हमारे लिए ऐसे ही बना रहे। और यही बात वो कह रही हैं अपनी पोस्ट में, जिसे अब उन्होंने जैसे ही पोस्ट किया है तो जो उनके फैंस हैं, धर्मेंद्र के फैंस हैं, जो ईशा देओल के फैंस हैं, वो इस पोस्ट को काफ़ी पसंद कर रहे हैं और उन्होंने इस पोस्ट पर कमेंट करना शुरू कर दिया है। और बहुत ज़्यादा लोग ये चाहते थे कि धर्मेंद्र आज होते तो शायद उनका जब 90वां जन्मदिन परिवार के साथ मनता तो शायद उसका एक अलग ही तरह का जश्न होता। शायद ये मंजूर नहीं था कुदरत को और यही वजह रही कि 89 साल की उम्र में 24 नवंबर 2025 को अभिनेता धर्मेंद्र ने अंतिम सांस ली और अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं। लेकिन परिवार की तरफ से, बेटी की तरफ से जिस तरह का पोस्ट आया है, अब वो पोस्ट वायरल हो रहा है और लोग उसे खूब पसंद कर रहे हैं। 90वां जन्मदिन बनाने की तैयारियां परिवार कर रहा था कि जब आज यानी कि 8 दिसंबर को उनका 90वां जन्मदिन होगा तो बहुत ही हर्षोल्लास के साथ वो इसे सेलिब्रेट करेंगे धर्मेंद्र के साथ मिलकर। लेकिन शायद कुदरत को मंजूर नहीं था और उससे पहले ही धर्मेंद्र 24 नवंबर 2025 को इस दुनिया को अलविदा कह के चले गए। पूरी इंडस्ट्री कहें, बॉलीवुड कहें या फिर देश कहें, उन्हें बहुत याद कर रहा है। यहाँ तक कि पाकिस्तान तक से उनके लिए पोस्ट शेयर किए जा रहे थे, लोग उन्हें याद कर रहे थे। धर्मेंद्र एक ऐसी शख्सियत थे जो एक अच्छे अभिनेता, एक अच्छे कलाकार तो थे ही, वो एक अच्छे इंसान भी थे। यही वजह है कि आज भी चाहे नौजवान जो कलाकार हैं वो हों या फिर उनके साथ वाले कलाकार हों, वो उन्हें भूल नहीं पाते हैं। और ख़ास करके उनकी और दिलीप कुमार जी की जो जोड़ी थी, जो दोस्ती थी, जब वो सायरा बानो से भी मिलने जाते थे तो लोग उसे एक बहुत अच्छे तरीके से देखते थे कि किस तरह से धर्मेंद्र अपनी दोस्ती निभा रहे हैं। लेकिन कुछ समय से लगातार उनकी तबीयत बिगड़ती गई और उन्हें कई बार हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। इलाज के दौरान ही कहा जा रहा है कि जब वो लास्ट बार उनकी तबीयत बिगड़ी, उन्हें हॉस्पिटल ले गए हैं, तब वो घर जिंदा वापस नहीं लौटे। तो एक दुखद खबर के साथ ये चीज़ आई थी कि अब धर्मेंद्र नहीं रहे। हालांकि दर्शकों और जो उनके फैंस हैं वो थोड़े दुखी थे क्योंकि उनका जो अंतिम संस्कार है वो काफ़ी जल्दबाजी में कर दिया गया था। कहा जाता है कि लगभग 1 से 1.5 घंटे के अंदर जब ये खबर आई, उससे पहले ही उनका अंतिम संस्कार हो चुका था। लोग इस पर भी नाराज़गी जता रहे थे कि धर्मेंद्र जिस तरह के कलाकार थे, जिस तरह की शख्सियत थे, देश में उनका नाम था, बॉलीवुड इंडस्ट्री में उनका काफ़ी नाम था, सुपरस्टार कहे जाते हैं, हीमैन कहे जाते हैं, तो उनका जो अंतिम संस्कार होना था वो एक राजकीय सम्मान के साथ होना था। लेकिन ये मौका ना तो सरकार को मिला और ना ही उनके फैंस को मिला। अब वजह क्या थी ये तो अब तक पता नहीं चल सकी है, लेकिन शायद परिवार नहीं चाहता था कि किसी अफरा तफरी के बीच, लोगों की भीड़ भाड़ के बीच उनका अंतिम संस्कार हो। वो शायद चाहते थे कि बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से अंतिम संस्कार हो। यही वजह है कि उन्होंने अंतिम संस्कार होने के कुछ समय बाद इस खबर को बाहर लाया एक न्यूज़ एजेंसी के द्वारा कि अब धर्मेंद्र इस दुनिया में, इस इंडस्ट्री में और हमारे बीच अब नहीं रहे हैं। आज उनका 90वां जन्मदिन है। एडी न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि और जन्मदिन की बधाई। फिलहाल एडी न्यूज़ में इतना ही। नमस्कार।